रूस में समुद्री तट पर गिरा यूक्रेन का सुसाइड ड्रोन। ओ माय गॉड, चिंताजनक खबर। देखिए जरा शॉट्स के साथ, लोग बीच पर स्नान कर रहे थे, एकाएक ये ड्रोन आता है और धड़ाम से गिरता है। ये देखिए जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। ये देखिए गोलियों की आवाज, ड्रोन को खत्म करने की कोशिश की गई और ड्रोन जाकर ये गिरा है। ये रूस में समुद्री तट पर गिरा है ड्रोन, यूक्रेन का ड्रोन है। एक और ऐसी बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेनी वॉर फ्रंट पे मिराज 2000 का एक्शन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस के ड्रोन को हवा में ये देखिए जरा शॉट। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए। और फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, एक तरफ यूक्रेन का ड्रोन रूस के समुद्री तट पर, दूसरी तरफ रशिया का ड्रोन मिराज से मार गिराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। लेफ्ट वाली खबर जो है वो लेटेस्ट है, अभी जो बगल में आपको खबर दिखाई इसकी डिटेलिंग मैंने आपको अभी दी है। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 1 पर लेबनान में इजरायली फाइटर जेट का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बमबारी के बाद फ्लेयर छोड़कर दी चेतावनी। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों के ऊपर से गुजरते वक्त फ्लेयर छोड़े गए। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर यहां पर जो आ रही है वो वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन। ये देखिए जरा, फिलिस्तीनी बहुल इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओ ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। ये देखिए किस तरीके से हालात जो हैं बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। और इजराइल जो है, खबर यह भी है कि इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान से। कैंप 4 पर आई है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच संघर्ष तेज। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। एमएन साहब ये देखिए जरा, टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। हर नए इलाके में बलोच लड़ाकों ने किया हमला। अगली बड़ी खबर, बलूचिस्तान के तुर्बत में जबरदस्त विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कमर्शियल वाहनों में के बड़े काफिले पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर, बीएलए ने आर्थिक नाकाबंदी का किया ऐलान। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग। विजुअल देखिएगा जरा, आग से गोरा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हालात बेकाबू हो गए। ये देखिए विजुअल देखिए। इसके बाद वाली जो विजुअल्स आने वाले हैं वो और परेशान करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के वॉशिंगटन में आग से तबाही। स्पोकन ये देखिए कि रिहायशी इलाकों में फैली आग। ये देखिए विजुअल देखिए, ओ विजुअल देखिए जरा, करीब 2.5 लाख एकड़ में फैला जंगल खाक हो गया है। आइए जरा विजय सबके साथ। विजय एक बार जरा हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाएंगे, फिर से उसके बाद मैं वॉल दिखाऊंगा और वो मल्टी विंडो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं वायरल सवाल पर आऊंगा। जो मल्टी विंडो है, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली 2 खबरें रशिया की हैं, उसके बाद वेस्ट बैंक मिडल ईस्ट की खबरें आपके सामने आ रही हैं, फिर बलोचिस्तान की है, और फिर ये जो आग से यूरोप और अमेरिका बुरी तरह प्रभावित है और कनाडा भी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा अच्छे तरीके से हमारी टीम ने खबरों को क्यूरेट करके आपके सामने लेकर आए। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। यहां पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने आ रही हैं। अगर हमारे मेहमान आ गए तो सबको मैं टीज करूंगा। समंदर में जंग शुरू हो चुकी है, ब्लैक सी से लेकर होर्मुज तक बड़े विध्वंसक हमले हो रहे हैं। ईरान के ये जो जनरल है, टॉप जनरल है, मुश्तबा खमने के करीबी है, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग दे दी है। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना है, कभी भी हमले के लिए तैयार है। और बलूचिस्तान में बैकफुट पर पाकिस्तान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विजय हम पहले जरा कर्टन रेजर वॉल दिखाते हैं, कर्टन रेजर वॉल, उसके बाद मैं 3 विंडो पर आऊंगा और फिर वायरल सवाल दिखाऊंगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के टॉप जनरल ने दी विश्व युद्ध की चेतावनी। चिंताजनक खबर है। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास ये आखिरी मौका है। ये कब तक बोलते रहेंगे, इसकी आज एक बहुत डिटेल जानकारी हम दिखाने वाले। होर्मुज में एक साथ कई जहाजों पर हमला हुआ है। एक बार जरा मल्टी स्क्रीन दिखाइए, उसके बाद मैं वायरल सवाल पर आने वाला हूं। ये इस वक्त की टॉप स्टोरी आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा टॉप स्टोरी। एक तरफ कुवैत में अमेरिका बेसिस पर हमला हुआ है, दूसरी तरफ ओडिशा में इस वक्त का बड़ा हमला है। मैं वापस इस खबर पर रिवर्ट करूंगा विजय, जो हमारी पहली बड़ी खबर है। लेकिन आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दें, वायरल सवाल। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स पर, प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा और बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। मेरे साथ अजय भारती जी कह रहे हैं वहां कि मैं अभी यूट्यूब पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार का मन बना लिया है, हाँ या ना? अजय भारती कह रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद गुजरात द्वारका से एसके भट्ट, ओके, वो भी कह रहे हैं हाँ। प्रथमेश जी कह रहे हैं हाँ। महेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद आनंद घनश्याम परमार कह रहे हैं हाँ। फिर हाँ महेंद्र त्रिपाठी जी, ये देखिए किशोर जी कह रहे हैं
थैंक यू वेरी मच हमारी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। प्रखर कह रहे हैं यस, ईरान हैज डेफिनेटली मेड अप इट्स माइंड नॉट टू सरेंडर टू यूएस एंड विल कीप फाइटिंग। बेसिकली ये वॉर जो है, ये वॉर ऑफ एट्रिशन नहीं है, ये वॉर ऑफ अब नेगोशिएशंस हो चुका है, जो मेरा अंदाजा है। विजय, क्या हम अपने मेहमानों को दिखा सकते हैं? आइए दिखाइए जरा, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान है। सबसे पहले आपको जनरल पांडे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको कल मिस किया मैंने, बट नेवर माइंड। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्टीन। कहां है, मैं उनसे व्हाट्सएप पे पूछ लूंगा, बाहर है या ही इज बैक। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। फर्स्ट टेलीविजन जर्नल जो युद्ध के दौरान, जो अब मैं युद्ध ही कहूंगा क्योंकि वो पीस तो मैं मानूंगा नहीं, जो ईरान पहुंची। सुमेरा, मुझे आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी है। खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो हो जा सकते हैं ईरान के। खबर आ रही है कि वहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है, हो सकता है। ये बहुत सारी खबरें ईरान इंटरनेशनल के हवाले से आ रही हैं, इन पर मैं आपका टेक लूंगा। और होमुस पर जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ट्रंप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये तो अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, वो आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, मैं जानूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की चेतावनी के बीच अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, अमेरिकी सेना पर ईरान का प्रीएम्प्टिव अटैक हो गया है। ईरानी हमले पर i24 न्यूज की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर क्या मन पर आई है, विजय ब्रेक करिए। उत्तरी कुवैत में शाहिद ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी सैन्य बेस पर गिरे 3 ड्रोन। ये बड़ी खबर आपके सामने, ईरान समर्थित गुट के हमले में की आशंका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इराक पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्दिस्तान में ईरान का सुसाइड ड्रोन अटैक। ये देखिए विजय, ये वाली खबर और पहली खबर संभाल के रखिएगा। कुर्दिश अलगाववादी संगठन के मुख्यालय पर हमला हुआ है। इरबिल के 3 इलाकों में कामिकाजी ड्रोन अटैक हुआ है। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, जनरल पांडे के पास मैं आ रहा हूं। इराक में ईरान का क्रॉस बॉर्डर ग्राउंड ऑपरेशन। कुर्दिस्तान में 14 जगहों पर ईरानी सेना की छापेमारी, ब्रेकिंग और शॉट। इरबिल 50-50 रहेगा, 50-50। इरबिल और सुलेमानिया में ग्राउंड अटैक, कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। विजय, ये खबर, इससे पहले वाली खबर और अगली खबर, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर जाएंगे। ये देखिए, इंडिपेंडेंट एनालिसिस की ये रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये चिंताजनक खबर थी। बड़ी खबर, इराक छोड़ वापस लौट रही अमेरिकी सेना, ब्रेकिंग। कुर्दिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू हो गई है। इरबिल के पास हरियर एयरबेस से हट रहे हैं अमेरिकी। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। वीडियो की पर आइए विजय। हम क्या करेंगे विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर बातचीत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक पर हमला, बैकफुट पर अमेरिकी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा ध्यान से, इराक के कुर्दिस्तान में ईरानी सेना का ड्रोन अटैक हुआ है। कुर्द संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। कुर्दिस्तान में अमेरिकी सेना का बेस भी टारगेट किया गया है। कुर्दिस्तान से वापस लौट रहे हैं अमेरिकी सैनिक। इरबिल के पास हरियर एयरबेस से हट रही है यूएस फोर्सेस। पूर्ण वापसी की समय सीमा 30 सितंबर 2026 है। ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू जनरल पांडे, मैं उनके पास चलूंगा। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी की क्रोनोलॉजी ये है कि कुर्दिस्तान से अमेरिकी सेना हट रही है। अंडरस्टूड? मैंने कहा मेरे कान में ऑडियो थोड़ा कम कर दें, नंबर 1। नंबर 2, एंड ओवरऑल ऑडियो जरा ऑन एयर थोड़ा कम करिए, प्लीज चेक करिएगा विजय उसको। पहला तो इराक से ये लोग पीछे हट रहे हैं। इराक के अंदर ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन किया है, यह अपने आप में अलार्मिंग है। तीसरी बड़ी बात कि बातचीत चल रही है और ईरान की तरफ से कुवैत पे अटैक हो गया। इसका समेशन क्या है? मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या ईरान में ऐसा कोई धड़ा है जिसको बातचीत वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो अपने तरीके से अटैक कर रहा है, जो मोज़ैक हमने डिफेंस की बात की थी आज से काफी महीने पहले। दूसरा, क्या ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की बात करते करते ईरान उल्टा ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है? ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इनको मैं जोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो अमेरिकी सेना का वापसी है इराक के साथ में, ये प्रोसेस तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले शुरू हो चुका था और वहीं से नहीं है, कई जगहों से अमेरिका की सेना वापस चल रही है। और आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले भी उन्होंने बोला था कि हमारा इराक के अंदर पूरा जो काम है वो खत्म हो चुका है। उनके इराक के जो लेटेस्ट अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी टेक ओवर किया है, 1 हफ्ते पहले वॉशिंगटन में भी गए थे, उनकी वहां बातचीत हुई है। और ये प्रोसेस जो चल रहा है उसका हिस्सा है। तकरीबन 1200, पहले 5000 थे, आज 1200 अमेरिकन सैनिक वहां पर हैं, उनकी वापसी चल रही है। इट्स पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज वन पार्ट। ये एक अलग है। दूसरा, जो ग्राउंड अटैक की आप बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली ईरान
खुद ईरान की फोर्सेस लॉन्च नहीं कर रही हैं। उनके जो एक प्रॉक्सी एलिमेंट है, काफी उनके सपोर्टर्स इराक के अंदर भी हैं। इराक के अंदर भी एक लार्ज पॉपुलेशन शिया की है और उसके अंदर भी उनके बहुत ईरानियन सपोर्टर हैं, जैसे हुतीज हैं या हमास है या हिजबुल्लाह है, उस तरह की इनकी फौज है। और वो जो अटैक है वो 2-3 किस्म की जगह पे अटैक हो रहे हैं। एक तो इराकी फोर्स जो अमेरिकन सेना के साथ में और उनके साथ में वेस्टर्न पावर्स के साथ में है, उनके ऊपर अटैक किया जाए, जैसे प्रीएम्प्टिव अटैक। दूसरा जो कर्ड्स हैं कुर्दिस्तान वाले, वो एक्चुअली में इस वक्त डिवाइडेड है। अमेरिका के साथ में आना चाहिए था, वो उनके साथ आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे फुलफिल नहीं किए गए। और जो एक बेस अमेरिका को अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो सिर्फ कुर्दिस्तान के लोग उनकी मदद कर सकते हैं। इसके ऊपर जो अटैक है वो भी एक चेतावनी है कर्ज को कि आप इसके अंदर शामिल मत हो, वरना आपके साथ में वही होगा जो गल्फ के बाकी देशों के साथ में। और तीसरी बात निशांत, आई जस्ट फिनिश आउट, ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, अमेरिकन कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं आज, और समय पलट गया है और टैक्टिकल हालत के अंदर, जबकि ये स्ट्राइक यूनिलेटरल स्ट्राइक्स हैं। इससे पहले क्या था कि अमेरिकन स्ट्राइक करते थे और ईरान स्ट्राइक बैक करता था। पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ईरान अटैक कर रहा है और अमेरिका चुप है क्योंकि उसकी कुछ कंपल्शन है। ये एक सिनेरियो चेंज हो गया है और मुझे लगता है साइलेंस है। अंडरस्टूड। और ये साइलेंस का एक डेंजर ये है कि हो सकता है एक अमेरिका कंप्रिहेंसिव ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हो। अब आप ये जो बता रहे हैं सर, ये अलार्मिंग है। अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव, और ट्रंप जाने जाते हैं डिसेप्शन के लिए, अगली खबर की पूरी डिटेलिंग सुमेरा खान लेकर आ रही हैं। अगली खबर की पूरी डिटेलिंग, क्योंकि ये पहली बार है जब पश्चिम एशिया से पुल आउट होगा भाई, पश्चिम एशिया से वर्ल्ड वॉर का जिक्र हो रहा है। लेकिन विजय, एक बार जरा वायरल सवाल दिखाइए। दर्शक हमारे जितने भी जुड़ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तमाम, मैं अभी देख रहा था बीच में यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ईरान ने अमेरिका से आर पार का मन बना लिया है, हाँ या ना? मेरी रिक्वेस्ट है, अपना नाम प्लीज जरूर रखिएगा। मैं आपकी आइडेंटिटी जरूर बताना चाहता हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरानी जनरल की ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी। ब्रेक करिए। अमेरिकी रवैये से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। ब्रेकिंग और बाइट, वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी। यह बड़ी खबर, पहली बार अमेरिका से जंग में ईरान ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। यह एस्केलेशन मैट्रिक्स में बहुत ऊपर चला गया है मामला। यह देखिए जरा, पहली बार ईरान ने अमेरिका को युद्ध का दायरा बढ़ाने की चेतावनी दी है। प्लीज म्यूजिक का ऑडियो कान में और ऑन एयर कम रखिए। अमेरिका की आक्रामक नीतियां सीधे वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रही हैं। ईरानी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई का अमेरिका पर बड़ा आरोप, अमेरिकी तनाव कम करने के बजाय सिर्फ उकसाने का काम कर रहा है। विश्व युद्ध के बिना अमेरिका की इज्जत पूरी होना असंभव है। बिग वॉल पर आइए जरा, कुछ सवाल हमारी टीम ने क्यूरेट किए हैं, ध्यान से देखिएगा। यही सवाल है जो मैं सुमेरा के सामने लेके आ रहा हूं। ईरान की ट्रंप को विश्व युद्ध की चेतावनी, क्या पश्चिम एशिया का तनाव विश्व युद्ध 3 की शुरुआत का संकेत है? नेक्स्ट दिखाइए जरा, बड़ी खबर, क्या ईरान अमेरिका जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी? नेक्स्ट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर, क्या ईरान के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जंग में उतर सकते हैं? नंबर 4 बड़ी खबर, यह देखिए, यह जो सवाल है, क्या पश्चिम एशिया में जारी जंग में यूरोप, नेटो की भी शामिल हो सकते हैं? यह बहुत वैलिड सवाल है। जिसने भी सवाल बनाया हमारी टीम में, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। क्या ट्रंप की नीतियां दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही हैं? अब यह अपने आप में एक पर्टिनेंट सवाल है। क्या पश्चिम एशिया का संकट 1939 के यूरोप से भी ज्यादा भयावह हो गया? दिस इज टू फार फेच। यहां पर आइए जरा, ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और बाइट लीजिएगा, स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, रशिया की पॉलिसी है जो अमेरिका मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ईरान अब उसी राह पर चल रहा है। रशिया की पॉलिसी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये इकलौता स्टेटमेंट नहीं, इसको मैं जोड़ के देख रहा हूं सुमेरा। पहले ईरान ने वो सूची जारी की कि हम कहां कहां हमले करेंगे। अब ये कौन से सेंटा क्लॉज है जो घंटी बजा के बताएंगे कि हां हम हमला करने आ रहे हैं, बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी? नहीं, ये वार्निंग थी। अब ये बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3। ये डर के मारे बोल रहे हैं या ये वहां उस लेवल तक एस्केलेट कर सकते हैं?
आपको वहां की हकीकत पता है सुमेरा, बताइए हमारे दर्शकों को। निशान, देखिए ईरान जो कर रहा है दरअसल, और जो आप कह रहे हैं वो एस्केलेट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि बिना एस्केलेशन के उन्हें लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिल सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म शांति चाहते हैं या वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं करते, वो अमेरिका को भरोसा नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने जब JCPOA से 2018 में वो वॉकआउट किया था, तब ईरान में ये रिजॉल्व हो गया था, पक्का हो गया था कि आप अमेरिका के साथ डील कर कर शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको ये एस्केलेशन ही होगा या ये युद्ध की तरफ ही जाएगा, और वहां पर ही आपको कोई गारंटी मिल सकती है या आपको कोई लॉन्ग टर्म पीस की स्थिति बन सकती है। तो ये उनको लगता है कि फॉर श्योर एस्केलेशन करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है, बातचीत से नहीं होगा। और जो आप कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, ईरान में 2 फैक्शंस हैं, इसीलिए उनके एक पुराने विदेश मंत्री एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें डील ले लेनी चाहिए। 2 फैक्शन जरूर है, लेकिन वो फैक्शन जो बातचीत की कहानी है, या वो फैक्शन जो MOU साइन करके आया है, उसको डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो साइन किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पालन नहीं किया, अमेरिका ने उसका पालन नहीं किया। अब IRGC, कुद्स फोर्स और बाकी तमाम लोगों का कहना यह है कि देखिए हमने आपको मौका दिया, आपने MOU साइन किया, लेकिन अमेरिका नहीं मानेगा, अमेरिका इस पर स्टिक नहीं करेगा, ये हम पहले से कह रहे हैं। इसलिए वो लोग वीकन हो जाते हैं, और IRGC और वो लोग जो युद्ध चाहते हैं वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो भी लास्टिंग पीस तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मौका है जब हम पूरी, और वो जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बड़ी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति तो नहीं पैदा होने वाली है, लेकिन ईरान ये समझता है कि इस वक्त दुनिया में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है वो एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप, तो इस तरह से दुनिया जरूर उसके दायरे में आती है। अस्थिरता डोनाल्ड ट्रंप ने और इस युद्ध ने जरूर पैदा की है दुनिया में, ऊर्जा अस्थिरता खासतौर पर। इनफैक्ट सुमेरा, आपसे बातचीत करते हुए मैं एक नया वर्ड कॉइन कर रहा हूं, हमारे जो गेस्ट हैं, दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले हम कह रहे थे द वर्ल्ड इज एट वॉर, अब मुझे लग रहा है देयर इज अ वर्ल्ड एनर्जी वॉर विच इज हैपनिंग। चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो रशिया का ऑयल हो, ये चाहे वो वेनेजुएला हो, वर्ल्ड एनर्जी वॉर, हम उस सिचुएशन में हैं। मैं इस पर आ रहा हूं, लेकिन सुमेरा, ब्यूटीफुल एनालिसिस। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप 1 पर ट्रंप की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे, बी रेडी फॉर इट। ईरान के साथ लंबे युद्ध के लिए तैयार इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के साथ लगातार सैन्य रणनीति बना रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर सीधे आई है फ्लोर पर, और इसके बाद मैं अपने वायरल सवाल पर आऊंगा। ये देखिए, बड़े जंग की तैयारी में इजराइल। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इजराइल की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाले टकराव की तैयारी है। ऑल आउट वॉर की जगह महीनों तक का तनाव बने रहने की आशंका है। 40 दिनों की जंग से अलग स्ट्रैटेजिक वॉर की तैयारी है। ईरान से बातचीत जारी रखने के लिए के साथ लगातार सैन्य कार्रवाई का प्लान है। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना के साथ स्ट्रैटेजी बन रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए कैंप 1 पर। ईरान के पास समझौते के लिए आखिरी मौका, ब्रेकिंग और बाइट। ओवल ऑफिस से ट्रंप की ईरान को चेतावनी। आमिन साहब, maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned. आइए जरा अब वीडियो की मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ट्रंप का बाइट ही दिखाइएगा वीडियो की में। डील के लिए ईरान के पास आखिरी मौका, ये ट्रंप ने कहा है। समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका की सैन्य योजना तैयार है। बड़ी खबर फिर ओवल ऑफिस से ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी। सऊदी और सहयोगियों के कहने पर ट्रंप ने फिलहाल रोके हमले। अमेरिका और ईरान के बीच 2 चरणों में समझौते का प्लान है। होर्मुज को तेल व्यापार के लिए तुरंत खोलना पहली शर्त रखी गई है। ब्रेक करिए, होर्मुज में ओमान सीमा के पास ईरान का हमला, ब्रेक करिए। ईरान ने क्रूज मिसाइलों से किया भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये सिर्फ हमने सिंबॉलिक शॉट दिखाए हैं, 50-50 रखिएगा। हमले में ओमान सीमा के पास कार्गो शिप तबाह हो गया है, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी नौसेना के रूट पर बढ़ रहा था जहाज। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यमन की नाकाबंदी से सऊदी टैंकरों के रास्ते बदले, ब्रेकिंग और शॉट। अफ्रीका का चक्कर लगाकर रेड सी जा रहे थे सऊदी की शिप। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। अमेरिका ने होर्मुज में 44 कार्गो शिप के रास्ते बदले, बड़ी खबर। ये देखिए ईरान की नाकेबंदी पर सेंटकॉम का बड़ा दावा। अमेरिकी सेना ने 2 जहाजों को किया निष्क्रिय। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल हमले की तैयारी, बड़ी खबर। नाकाबंदी तोड़ने के लिए एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई। दोनों ब्रेकिंग दीजिए। ईरानी सेना का अमेरिका को सीधा अल्टीमेटम, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है तेहरान। जंग में पहली बार हो सकता है एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल। दोनों ब्रेकिंग आपके सामने है। अगली बड़ी खबर ये देखिए, सऊदी अरामको का मुनाफा 44% बढ़ा। दूसरी तिमाही में कमाए $32.69 बिलियन। तनाव के बाद
बावजूद तेल केमिकल के बड़े दाम, ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन ने की अमेरिका को चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट। बीमारी के इत्तेफाक उफ्तादे। बड़ी खबर ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान का अंतिम मसौदा तैयार, ब्रेक करिए जरा। दोनों ही देश होर्मुज में वसूलेंगे सेवा शुल्क, बड़ी खबर। होर्मुज से शिप के गुजरते के बनेंगे 2 रास्ते, बड़ी खबर। अमेरिका के समझौता मानने तक बंद रहेगा होर्मुज, ये बड़ी खबर आ रही है। इसका अपर गोप्रो भी है, दिखाइए जरा। होर्मुज पर ईरान ओमान की डील, अमेरिका आउट हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने, यही वो ग्राफिक्स हैं जो कल रात 8 बजे आप देख रहे थे, हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट करके लिया है। ये देखिए जरा, होर्मुज को फिर से खोलने के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। ईरान और ओमान होर्मुज की सेवा शुल्क बराबर बांटेंगे। जहाजों के होर्मुज से गुजरने के लिए 2 रूट तैयार होंगे। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, सीधे आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज में चलेगा सिर्फ ईरान का रास्ता, ब्रेकिंग और बाइट। ईरानी जनरल रिजाई की ट्रंप को वार्निंग, बड़ी खबर। विजय मल्टी स्क्रीन ही रखिएगा, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिकी वॉरशिप आया तो करेंगे हमला, ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। होर्मुज में ईरान को शुल्क वसूलने नहीं देगा अमेरिका, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज में कोई टोल वसूलेगा तो वो होगा अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के शॉट दिखाइएगा जरा। रहने तक ईरान नहीं खोलेगा होर्मुज, ब्रेकिंग और शॉट। मल्टी स्क्रीन होना चाहिए। ईरान ने ठुकराया अमेरिका का नया प्रस्ताव। अमेरिका ने होर्मुज का दक्षिण रूट खोलने का दिया था प्रपोजल। जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। होर्मुज नहीं खोलेगा ईरान, बड़ी खबर। अमेरिका से जंग जारी रहने तक होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी रहेगी। ईरान ने होर्मुज पर अमेरिका का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका ने बातचीत होने तक दक्षिण रूट खोलने का प्रपोजल दिया था। ओमान के नजदीक दक्षिण रूट से शिपिंग की कोशिश में अमेरिका, बड़ी खबर। एमओयू के मुताबिक ओमान के साथ मिलकर होर्मुज प्रबंधन का अधिकार ये ईरान ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, होर्मुज पर जंग है, हम सबको पता है, लेकिन होर्मुज पर एक कंडीशन है। अमेरिका कहता है होर्मुज खोलिए, ईरान कहता है हमारी शर्तों पर होगा और टोल देना पड़ेगा। अब ईरान जो कर रहा है वो मिडिल ईस्ट की, पश्चिम एशिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है। सऊदी अरेबिया से अरागची की कम से कम 2 या 3 बार बातचीत हो चुकी है पिछले 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर। क्या ईरान अमेरिका को और पश्चिम एशिया के देश ट्रंप को बाईपास कर सकते हैं? निशान, देखिए, ईरान का तो लॉन्ग टर्म प्लान यही है। ईरान का बहुत लंबे समय से ये इरादा था और इस समय और अभी, हालांकि ये बहुत नियर फ्यूचर में वो हासिल कर ले ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ईरान का लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि अमेरिका यहाँ से बाहर जाए, अमेरिका के बेस यहाँ से चले जाएं। आप बिजनेस करने के लिए आ सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कंट्रोल नहीं रख सकते, ऐसा ईरान चाहता है। ईरान ताकतवर उभरा है इस युद्ध के बाद। ये जो उनके पड़ोसी हैं वो समझ रहे हैं उस हकीकत को, उस बदली हुई हकीकत को समझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि ईरान को वो अपने बराबर में और इतनी ताकतवर को एक्सेप्ट करें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। ईरान डिप्लोमेसी के रास्ते से अपनी बात को समझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, ये बात कर रहा है वो सऊदी अरब से भी, कतर से भी, इन तमाम देशों से, उन्हें बताने के लिए कि हम आपके लिए खतरा नहीं है, हम आपके लिए थ्रेट नहीं हैं। लेकिन ईरान को जो इस युद्ध से हासिल हुआ है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल वो अपना इतने दिन तक स्टैब्लिश कर पाया है और अभी भी कर रहा है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए, तो ईरान उसे किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा। आपको मुश्तबा खामेनेई का जो पहला बयान है आप उसको भी अगर देखें, उसमें उन्होंने इसको साफ तौर पर मेंशन किया था कि ये हमारा सोवरेन राइट है, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप भी है। तो कॉम्प्लेक्स है। ईरान बात कर रहा है ओमान के साथ भी और बाकी देशों के साथ भी, लेकिन कंट्रोल वो चाहता है। अंडरस्टूड सुमेरा, वो नहीं छोड़ता। नोटेड, थैंक यू वेरी मच। सुमेरा को 7 बजे उनके हमारे चैनल के बल्कि फ्लैगशिप शो में देखेगा जिसका नाम है सत्ता। स्टैंड बाय, डेवलपिंग ब्रेकिंग इस वक्त की डेवलपिंग ब्रेकिंग। पीओ के चुनाव में हिंसा का गंभीर आरोप, ब्रेक करिए। पीपीपी कार्यकर्ताओं की हत्या का किया गया दावा। पाक सत्तारूढ़ गठबंधन में बड़ी आपसी दरार। चुनाव में धांधली का बिलावल का दावा। शहबाज सरकार के खिलाफ मैदान में पीपीपी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। खबर पाकिस्तान में, आइए जरा कैंप 4 पर। पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट गया आसार, ब्रेक करिए जरा।
ये देखिए बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट। शहबाज सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वीडियो जारी कर बिलावल भुट्टो ने किया दावा, 10 अगस्त को बाग में रैली का ऐलान। जरा गौर से सुने, टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने, टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनरल पांडे मेरे साथ हैं। मैं सीधे चलूंगा। पाकिस्तान का हाल यह है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पीओके में जनता का विरोध दिखाने पर उन्होंने अल जजीरा को बैन कर दिया। यह पाकिस्तान का हाल है। पीओके उनका है ही नहीं, लेकिन यह बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट। जनरल पांडे, मुझे ऐसा लग रहा है शरीफ खानदान वर्सेस भुट्टो खानदान इज आउट इन ओपन। बहाना कुछ भी हो, शरीफ खानदान से जो नजदीकियां बढ़ी हैं मुनीर की, अब जरदारी साहब एंड कंपनी, भुट्टो एंड फैमिली, वो इससे परेशान है। वी आर गोइंग टू सी सम चेंजेस। इमरान खान ऑलरेडी जेल में है, ये अब भड़कना शुरू कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो मोटर माउथ भले ही क्यों ना हो, लेकिन चीजों का अंदाजा लगना शुरू हो गया। बिल्कुल सही है हितेश। क्या हुआ है कि नकवी ने कुछ दिन पहले, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि 70 साल से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ 18 घंटे काम कर लें, कुछ नहीं हो सकता है, और ऐसी कई बातें कही। और आपको पता ही है कि वो आसिम मुनीर के खास चहेते हैं, उनके इशारे के ऊपर बोलते हैं। तो दो बातें चल रही हैं। एक तो फ्रैक्चर का बात चल रहा है भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली के बीच के अंदर, और दूसरी बात जो चल रही है वो ये है कि आसिम मुनीर काफी दिनों से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्लान में थे। उनका इरादा जो फील्ड मार्शल था, कंट्रोल का था, इमरान खान का था, वो सब उसी रास्ते के ऊपर था। और आज लगता है कि रास्ता उस तरफ बढ़ रहा है। मगर बिलावल भुट्टो को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये जितना भी, एक्चुअली मैं वर्ड नहीं यूज, अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना, जितना भी बिला लें, बट इनको पावर में आना थोड़ा मुश्किल है। और इनके जो फादर हैं, सर, मेरा आपसे सवाल कुछ और है। मेरा थोड़ा पुल आउट होगा फ्रेम, या सर कट आउट होगा। सर, वहां का डिसरप्शन का असर भारत में आतंकवाद बढ़ा के ये लोग करते हैं, हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि कई चीजें हैं। इंटरनल मसले के ऊपर जब प्रॉब्लम होगी, और खास तौर से पाकिस्तान आर्मी के पास, उसने पक्का कुछ न कुछ हमारे देश के अंदर करना है। इसके अंदर हमको ही नहीं सजग रहना है। और आज प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ही नहीं है, मगर काफी सोशल मीडिया एलिमेंट्स जो बाहर से, विदेशों से कंट्रोल में है, वो भी इन सब चीजों के साथ में चले हुए हैं। तो हमको एक फिजिकल अटैक, एक्सप्लोजन, अटैक, स्ट्राइक्स, इसका ध्यान रखना ही रखना है। मगर हमें अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा ख्याल रखना है कि जो माइंड शेपिंग है, फेक न्यूज है, उन सब चीजों से अंडरस्टूड। जनरल पांडे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। रूस जा रहे तुर्की के कार्गो शिप पर हमला, ब्रेक करिए जरा। फल और सब्जियों से भरे रोरो शिप पर ड्रोन हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, समुद्री हमले में क्रू के 4 सदस्य जख्मी हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है, विजुअल देखते रहिएगा। ये बड़ी खबर आपके सामने दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी शिप पर किया विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। नोवरोसिस्क के पास रूसी शिप हुआ तबाह, बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में रूसी शिप नादे जादा में लगी आग, ये बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूरोप तक हमले के लिए तैयार ईरान, ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में था ईरान, बड़ी खबर। यूक्रेन के 3 लोकेशन पर था हमले का प्लान। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन के माफी मांगने के बाद डाला गया हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। विजय मल्टी स्क्रीन पर आइए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर। यह पार्ट था रशिया का और यूक्रेन का। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का मिसाइल हमला, ब्रेक करिए जरा। 2 सुपरसोनिक्स ओनिक्स मिसाइलों से अटैक किया गया है, बड़ी खबर। भीड़ भाड़ वाले इलाके, ब्रेकिंग और शॉट। इलाके में भयंकर विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खेरसॉन में एफपीवी ड्रोन से टारगेटेड अटैक, ये देखिए जरा। कहा यह जा रहा है कि ये सिविलियंस पर है, लेकिन ये अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया। विजुअल देखिएगा किस तरीके से लोगों को पीछा करता दिखा एफपीवी ड्रोन, ये देखिए।
अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। खार्किव में आगे बढ़ी रूस की सैन्य टुकड़ियां, ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव के 2 बड़े इलाकों पर रूस का नियंत्रण, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकाने तबाह। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। नेटो में कभी भी शामिल नहीं होगा यूक्रेन, ब्रेकिंग। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वैलेरी ज़ालुनी का दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिग-29 फाइटर जेट से रूसी बेस तबाह। ये देखिए, फ्रांस से मिले एएसएम हामार बमों से हमला किया गया है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, रूस के लेनिनग्राद में यूक्रेनी ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। वाइल्ड बेरीज के बड़े वेयरहाउस में लगी आग, हमले के बाद लॉजिस्टिकल हब कराया गया खाली। सेंट पीटर्सबर्ग के पास बड़ा सुरक्षा खतरा। दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए विजय, ये खबर लीजिए और वो जो 2 खबर मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो लीजिए और सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, शिप पर हमला किया जा रहा है और अब उनके जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमें वाइल्ड बेरीज को टारगेट किया जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने 3 खबरों का जिक्र किया था। क्यों ऐसा लग रहा है कि रशिया के पास इनके ड्रोन वॉरफेयर का ऑल्टरनेट नहीं है? एक्चुअली स्पीकिंग निशांत जी, ड्रोन वॉरफेयर का ऑल्टरनेट किसी के पास नहीं है। इवन अमेरिका के पास नहीं है, बट अमेरिका महफूज इसलिए है क्योंकि वो किसी इलाके से सटा हुआ नहीं है जो उनके खिलाफ इतना भयंकर कार्रवाई कर सके और नेटो का ब्लेसिंग हो और अमेरिका का पैसा हो। जो यूक्रेन कर रहा है अब इतना ड्रोन वॉरफेयर में, स्पेशली उनका, इनफैक्ट मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ उस पर, बहुत ही उम्दा काम कर रहा है। कार्डबोर्ड से ड्रोन बना रहा है, आप उसको कैसे पकड़िएगा, कैसे आप उसको शूट डाउन कीजिएगा, और उसमें आप 4 या 5 या 2 ग्रेनेड भी लगा के बेचते हैं और सही जगह पे सटीकता से अगर लग जाता है, वो बिल्कुल ही घातक साबित हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसका जवाब ढूंढना होगा और सबको ढूंढना होगा, हमें ढूंढना होगा। हम भी जोर शोर से ढूंढ रहे हैं भारत में। तो आपको याद होगा सिंदूर आया था, हमने उसको सॉफ्ट किल मार करके गिराया था। शायद रशिया को हमारा D4 सिस्टम लेकर के इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, अंडरस्टूड। डॉक्टर विनोद अगस्तीन इस वक्त हमारे साथ थे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग। एंड जनरल पांडे वांटेड टू स्पीक ऑन एनर्जी वॉर। क्या हमारे साथ हैं वो अभी? मैं जनरल पांडे सर के पास आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में, उनको बना के रखिएगा। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बड़ी खबर, ईरान का बातचीत से इनकार का दावा झूठा, ब्रेक करिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान के दावों को नकारा, ब्रेकिंग और शॉट। चुपके से अमेरिका से वार्ता चाहता है तेहरान, ट्रंप ने कहा अब यकीन कौन किस पर करेगा। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से वार्ता पर ट्रंप के दावे गलत। ईरान अमेरिका बातचीत की तारीख तय नहीं है, यह पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान में कहा बैठक होने का दावा गलत है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान ने ईरान के विदेश मंत्री को बुलाया इस्लामाबाद, दोनों ब्रेकिंग। उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने अरागची से की बात। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों नेताओं के बीच पूर्वी यरूशलेम पर चर्चा। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान के आगे ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा, ब्रेक करिए। ट्रंप के पास समझौते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए। यह देखिए, ईरान के आगे ट्रंप को झुकना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रणनीतिक दबाव के आगे ट्रंप को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिर यह देखिए, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका को देने होंगे $300 अरब। रॉयटर्स की खबर है, अमेरिका पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ाएगा तेहरान, तनाव बढ़ाकर अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर करेगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में सीधी बातचीत तय नहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने ही ट्रंप का दावा नकारा। सिर्फ मध्यस्थों के जरिए पहले चल रही है बातचीत। दोनों ये ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा और पहले वाली बॉल लीजिएगा। विजय, मैं क्लियर? सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जन साहब मौजूद हैं। सर, आपका मैंने अभी व्हाट्सएप पढ़ा, आप एनर्जी वॉरफेयर पर कहना चाहते थे, या आई मस्ट टेक योर ओपिनियन सर? शायद ये जो लड़ाई है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और ये लड़ाई जो है एनर्जी की लड़ाई नहीं है, एनर्जी डिनाइल की लड़ाई है। अमेरिका ये जो एनर्जी है 2 लोगों को डिनाई करना चाहता है, वो है चाइना और एक मिडिल पावर। ये दोनों बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि आज अमेरिका बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा था और ये लड़ाई इजराइल और ईरान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। आप तभी देखेंगे इनिशियल डेज के अंदर इजराइल उनके साथ में था, बाकी इजराइल अपना काम कर रहा है और अमेरिका और इसकी जो लड़ाई चल रही है, अगर अमेरिका चाहता तो ये नई कार्रवाई पहले 2 हफ्ते के अंदर खत्म करके 3 हफ्ते में खत्म करके दे कुड हैव जस्ट वॉकड आउट। उस टाइम पे हॉर्मुज का कोई बातचीत नहीं हुई थी, मगर ये जो डिले चल रहा है, सुबह कहेगा मैं बात करूंगा, शाम को कहेगा बात नहीं करूंगा, जो गेम चल रही है वो डिले की है, डिनाइल की है। 40 to 50% ऑयल एंड गैस
चाइना का हॉर्मुज से जाता था, और कुछ उन्होंने जब बाब मंडप से शुरू किया उधर से जाता था। आप ये अगर लड़ाई का हिस्सा देखेंगे तो जो पूरी लड़ाई यूक्रेन रशिया की चल रही है वो भी रशियन ऑयल गैस को कंट्रोल की है। उसके बाद वेनेजुएला में गए तो वहां की लड़ाई की कंट्रोल किया, और तीसरी जो लड़ाई है, और ये तीनों जो सोर्स हैं ये चाइना और मिडिल पावर्स को फीड कर रहे थे। और बिल्कुल ये जो कंट्रोल है ये एनर्जी डिनायल का है। स्टैंड बाय, इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके के हालात पर भारत ने जताई चिंता। पीओके में अब तक 90 प्रदर्शनकारियों की मौत। विदेश मंत्रालय ने कहा है पीओके में चुनाव पूरी तरह दिखावा। विदेश मंत्रालय का कहना है पाकिस्तानी सेना हत्याएं कर रही है।